शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वरूप निरूपणम, इस ग्रंथ का प्रथम श्लोक गत कक्षा में हो गया। अभी उसके आगे का ग्रंथ चलेगा। पृथिव्यप तेजो वायुवाकाशम आदित्यो द्यौश्चेत्येतत् स्थूल शरीरम शुक्रशोणित संभूतम त्रीणि मातृतः त्रीणि पितृतः अस्थिः स्नायुमज्जा पितृतः त्वं मांस शोणितमिति मातृतः इत्येतत् षाट् कौशिकं शरीरम्। पूर्व श्लोक में, प्रथम श्लोक में क्या कहा था? अनात्मभूते देहादौ आत्मबुद्धि। यह जो देह माने शरीर, शरीर वास्तव में आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा के रूप में दिखता है भ्रमवशात, भ्रम के कारण। और ये जो भ्रम है इसको हम अध्यास कहेंगे, और ये अविद्या से हुआ भ्रम है, इसलिए इसको अविद्या भी कहेंगे। और यही अविद्या हमारा बंध है, और इस बंध का नाश ही मोक्ष है, ऐसा कहा था। तो उसमें यह कहना चाहिए, ये जो शरीर है जिसमें हम लोगों को आत्मभाव है, संसारी जीवों का शरीर जो आत्मभाव का विषय है, उसकी संसारियों की भावना ऐसी होती है कि वो शरीर को ही आत्मा समझते हैं। तो वह शरीर वास्तव में अनात्मा है, ऐसा दिखाया। अनात्मभूते देहादो, इस विशेषण से क्या मालूम पड़ रहा है? देह आदि वास्तव में आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है ये दिखाना चाहिए। तो वह आत्मा नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? चार्वाक जो है, एक दार्शनिक है नास्तिक दर्शन में, तो वह तो शरीर को ही आत्मा मानता है। तो देह यह आत्मा क्यों नहीं है, इसका कारण बताना आवश्यक है। तो इस पर कारण बताने का ग्रंथ है आगे का ग्रंथ। हमारा शरीर 5 भूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, अप तेजो वायु आकाशम और आदित्यः द्यौश्च इत्येतत् स्थूल शरीरम। पृथ्वी हम जानते हैं, पृथ्वी भूमि, पंच महाभूतों में पृथ्वी एक महाभूत है। आप माने जल, तेज, वायु और आकाश, इनको पंच महाभूत ऐसा कहते हैं। अपना ये जो शरीर है, ये शरीर पांच भौतिक ऐसा कहते हैं ना, पांच भौतिक है ऐसा कहते हैं। इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि इन पांचों भूतों का जो कार्य है, वह कार्य अपने इस शरीर में देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं उस कार्य को। अब देखिए, आकाश से हम शुरू करते हैं। ये जो आकाश है, इसका काम क्या है? अवकाश देना। किसी भी वस्तु के लिए अवकाश होने पर ही ना वहाँ वह वस्तु रख सकते हैं, वो रह सकता है।
तो उसको रहने के लिए जो स्थान चाहिए, अवकाश चाहिए, वो अवकाश देना यह आकाश का काम है। अब अपने शरीर में अंदर पानी पीने के लिए स्थान है, भोजन करने का स्थान है। हम जो भोजन करते हैं वो अंदर जाता है, तो अंदर तो स्थान है, उसके लिए अवकाश है। तो इससे यह मालूम पड़ता है यहाँ भूताकाश का, भूत महाभूत जो आकाश है वो भी इस पांच भौतिक शरीर में एक भाग वहन करता है, वो भी है इसका कारण। और इसके बाद दूसरा कारण क्या है? वायु। अपने शरीर में वायु का संचार है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर शरीर में वायु का संचार नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? उस शरीर को मृत शरीर कहते हैं। जब तक जीवित रहता है शरीर, तब तक उसके अंदर प्राण वायु का संचार हो। तो वायु से भी बना है, वायु भी इसके लिए एक कारण में आ जाता है। और तेज देखिए, शरीर में एक उष्णता का अनुभव होता है, ये तेज का लक्षण है। उष्ण स्पर्शवत तेज। हम जो भोजन करते हैं वो उस भोजन को जो सब अपने पेट में जाता है, उदर में जाता है, उस खाद्य पदार्थ को विधिवत पाक करके अपने शरीर के अनुरूप उसका परिणाम करके इस शरीर की पुष्टि में जो विनियोग करता है वह एक जाठराग्नि नामक अग्नि है, तेज, अपने उदर में रहने वाला तेज। तो वो भी इस शरीर के कारण कोटि में आ जाता है। और जल, बिना जल के तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, सबको जल पीना ही है, तो वो भी कारण में आता है। और इसके अतिरिक्त जो इस शरीर का ठोस भाग है वो तो पार्थिव है हमारे शरीर में। तो इस तरह देखेंगे तो ये पंचभूतात्मक शरीर है अपना शरीर। जिसको हम देखते हैं वो शरीर पंचभूतमय है और ये स्थूल शरीर है। इसमें भाष्यकार ने एक और दो तत्वों का भी समावेश किया है। आदित्यो द्यौश्च इत्येतत् स्थूल शरीरम। आदित्य और द्यौ, इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं व्याख्याकार, यहाँ आदित्य और द्यौ इस शब्द से पूरा ब्रह्मांड लेना चाहिए। ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसका दो प्रकार से विभाग होता है। एक लोकत्रय पक्ष और सप्तलोकी पक्ष। हाँ, तीसरा भी एक है, चतुर्दश भुवन कहते हैं। ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7, 14 लोक हैं, ऐसा भी विभाग है। और भी अनेक प्रकार के विभाग हो सकते हैं। त्रिलोकी पक्ष में क्या होता है? भूः, भुवः और स्वः, ऐसा विभाग करते हैं। यहाँ पर भूः, ये जो शब्द है ये भूमि, अपना जो पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक से प्रारंभ करके इसके नीचे जितने लोक हैं उन सभी लोकों का, पाताल, अतल, वितल, रसातल कहते हैं ना, पाताल तक, तो उन सभी लोकों का यह नाम है भूलोक। तो भू शब्द से इन सभी लोकों का संग्रह है। और भुवः लोक, ये है अंतरिक्ष लोक। और उसके बाद स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्म सत्यलोक तक
सभी लोकों का वाचक शब्द है स्वः स्वः। ये शब्द यह त्रिलोकी पक्ष में आता है। त्रिलोकी ऐसा तीन लोकों के रूप में जब विभाग करते हैं तब इस प्रकार का विभाग आता है। और जब सप्तलोकी पक्ष लेते हैं तब ऐसा होता है, भू शब्द तो अपने नीचे के जितने लोक हैं सभी लोकों का संग्राहक है, सबको कहता है। लेकिन उसके बाद भुवः ये अंतरिक्ष लोक है, उसके बाद सुवः के बाद अलग अलग नाम करके सत्य तक ले जाते हैं, सत्यलोक तक। अंतिम ऊपर वाला लोक सत्यलोक कहा जाता है, तो ये सप्तलोकी पक्ष है। यहाँ पर द्यौः शब्द से त्रिलोकी पक्ष के अनुसार भुवः स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक के ऊपर स्वर्गलोक से लेकर सत्यलोक तक का पूरा लोक समूह यह लेना है। और ये जो सूर्य आदित्य ऐसा कहा है, ये उपलक्षण है चंद्र का। ये दोनों कहाँ पर संचार करते हैं? तो अंतरिक्ष लोक में। तो इससे अंतरिक्ष लोक का भी ग्रहण हो गया। तो इस तरह देखते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है सबका संग्रह हो जाता है आदित्य द्यौश्च ऐसा कहने से। अच्छा, इसका संग्रह करके क्या करना है यहाँ? तो हमारे यहाँ वेदांत में व्यष्टि समष्टि ऐसी कल्पना है। पूरा ब्रह्मांड जो है ये विराट पुरुष का स्थूल शरीर है। एक ही है विराट पुरुष, जिसको हम समष्टि कहते हैं। सभी व्यष्टियां उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं। सभी व्यष्टियों का अंतर्भाव उसमें होता है और वह समष्टि है विराट। और उसका जो स्थूल शरीर है वो तो पूरा ब्रह्मांड होता है। तो उसका स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर का ग्रहण करने के लिए यहाँ आदित्य द्यौश्च ऐसा लगाया है। तो समष्टि का जब ग्रहण हो जाता है तब व्यष्टि उसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो व्यष्टि को पृथक कहने की कोई अपेक्षा नहीं है। फिर भी आगे भाष्यकार व्यष्टि के बारे में भी बता देते हैं। अच्छा, व्यष्टि समष्टि की क्या चीज है? समष्टि कहते हैं समूह, समुदाय, और व्यष्टि कहते हैं उसका प्रत्येक अवयव, प्रत्येक इकाई कहते हैं ना, प्रत्येक को हम कहते हैं व्यष्टि। अब सब मिला करके जब देखते हैं समुदाय दृष्टि में तो उसको समष्टि कहते हैं। इसका उदाहरण ऐसा दिया जाता है, वन किसको कहते हैं? हम तो जानते हैं वन क्या होता है। तो वन में देखेंगे तो वहाँ अवश्य वृक्ष होना चाहिए, बिना वृक्ष का तो वन होता नहीं। एक देशस्थाः वृक्षाः वनम ऐसा कहते हैं। जब एक प्रदेश में वृक्षों का समूह होता है तो हम उन वृक्षों को ही वन शब्द से कहते हैं, उस स्थान को नहीं। एक देशस्थाः वृक्षाः वनम ऐसा विवरण देते हैं शास्त्रकार। वो स्थान तो वृक्ष के साथ होने से वन कहा जाता है। अगर वृक्षों को काट देते हैं तब उस स्थान का नाम वन ऐसा नहीं रहेगा। वनवादः ऐसा एक वाद ही है शास्त्र में। तो वृक्षों का जो समूह है वह वन शब्द का अर्थ होता है, और उस समूह को हम एक मान करके एक वन ऐसा कहते हैं। एक समूह अगर रहता है तो वह एक वन बनता है। किंतु उस एक वन में कितने वृक्ष होते हैं? अलग अलग के वृक्ष। प्रत्येक वृक्ष अपना अलग अलग महत्व रखता है, प्रत्येक एक अलग अलग वृक्ष है। तो इसी को हम अलग अलग जब देखते हैं तो उसको व्यष्टि कहेंगे।
और समुदाय के रूप में एक बना कर के देखेंगे तो समष्टि कहेंगे। तो उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में हम जब ब्रह्मांड को अपनी दृष्टि में लाते हैं तो वह है विराट पुरुष का स्थूल शरीर, और उसमें अंतर्गत हम लोगों का प्रत्येक का जो शरीर है ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आ जाता है। तो वो प्रत्येक शरीर को देखते हैं तो उसको कहते हैं वो व्यष्टि शरीर। प्रत्येक शरीर मनुष्य का ही ऐसा नहीं, किसी भी प्राणी का हो, वो सभी शरीर स्थूल शरीर व्यष्टि शरीर होते हैं। और ये शरीर व्यष्टि रूप में कैसे उत्पन्न होते हैं? शुक्र शोणित संभूतम। माता और पिता दोनों के जो धातु होते हैं शुक्र और शोणित, इन दोनों का संबंध होने से ये स्थूल शरीर बनता है। यह कहा गया शुक्र शोणित संभूत। ये व्यष्टि के लिए ही कहा गया है, समष्टि के लिए ऐसा नहीं। समष्टि ब्रह्मांड रूप शरीर शुक्र शोणित संयोग से उत्पन्न हुआ नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। अब शुक्र शोणित संभूत ऐसा जो अपना शरीर है, इस शरीर में इसको हम षाट कौशिक ऐसा कहते हैं। षाट कौशिक में 3 कोश, षाट कौशिक का अर्थ है इसमें 6 कोश हैं। अब कोश शब्द से क्या कहना चाहे, किसको कहते हैं, ये हम देखेंगे। फिर इसमें 3 कोश माता के पास से हमको मिलता है और 3 कोश पिता के पास से। दोनों के संपर्क से अपना जो शरीर बना है, इस शरीर में 3 भाग पिता का है और 3 भाग माता का है। ये कहते हैं त्रीणि मातृतः त्रीणि पितृतः। 6 कोश हैं, 60 कौशिक इसीलिए इस शरीर को कहते हैं। उस 60 कौशिक शरीर में 3 अंश पिता से मिलते हैं और 3 अंश माता से मिलते हैं। अब कौन कौन सा अंश पिता से मिलता है, कौन अंश माता से मिलता है, ये आगे कहते हैं। अस्थि स्नायु मज्जा पितृतः त्वं मांस शोणितम इति मातृतः इत्येतत् 60 कौशिकम शरीरम। ये जो 60 कौशिक शरीर है 6 कोश वाला, उसमें 3 अंश अस्थि, स्नायु और मज्जा, ये 3 पिता के पास से मिलते हैं। इसमें अस्थि अस्थि तो हम इस पहचानते हैं, शरीर में अस्थि है, अस्थि है। और स्नायु, स्नायु शब्द का अर्थ जो अंदर इस शरीर में नाड़ी भेद है, नाड़ी विशेष, उसको स्नायु ऐसा कहा गया है। और इन दोनों के बीच में अस्थि के ऊपर एक जल भाग है जिसको मज्जा ऐसा कहते हैं। तो अस्थि, स्नायु और मज्जा, ये 3 अंश इस शरीर के अंश पिता के पास से मिले हैं, वो पिता का अंश है। और त्वक, मांस, शोणित, ये 3 अंश माता के अंश हैं अपने शरीर में। त्वक माने ऊपर का जो त्वचा वो है, और मांस ये तो प्रसिद्ध है, मांस है। और शोणित, शोणित शब्द से मांस के अंतर्गत जो रक्त है उस रक्त को लेना चाहिए। ये तीनों शरीर में माता के अंश हैं। तो इस तरह हमारा ये शरीर 6 अंशों से बना हुआ है। इसको 60 कौशिकम शरीरम ऐसा कहते हैं। तो इस शरीर के बारे में एक गर्भोपनिषद ऐसा उपनिषद है, उस उपनिषद में वर्णन आता है।
तो गर्भोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है उसका उद्धरण देते हैं यहाँ भाष्यकार। पंचात्मकम पंचसु वर्तमानम षडाश्रयम षड गुणयोग युक्तम स सप्तधातुम त्रिमलम द्वियोनिम चतुर्विधाहारमयम शरीरम। ये तीसरा श्लोक है यहाँ। तो ये तो श्लोक गर्भोपनिषद का प्रथम मंत्र ही है, यही है वहाँ का मंत्र। थोड़ा सा पाठ भेद मिलता है। तत्सप्तधातु त्रिमलम शरीरम द्वियोनिम, ऐसा गर्भोपनिषद में पाठ मिल रहा है। तो यहाँ पुल्लिंग पाठ है तो चलेगा, दोनों अर्थ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर इस स्थूल शरीर का कैसा वर्णन है इसको देखिए। पंचात्मकम, पंचात्मकम का अर्थ पंच महाभूतात्मक है यह शरीर। उसी को कहा गया पृथिव्यप तेजो वायुवाकाशम स्थूल शरीरम। तो ये स्थूल शरीर पंचभूतात्मक है, इसलिए पंचात्मकम ऐसा कहा गया। और इसके बाद पंचसु वर्तमानम, पंचसु वर्तमानम इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है, इसका आधारभूत, आधार भी पांच ही है, पांच महाभूत है। स्वयं पंचात्मक है, पंच महाभूतात्मक, और इसके आधार कारण, उपादान कारण भी पंचभूत ही हैं। इसलिए इसीलिए इसको पांचभौतिक कहते हैं। और उसके साथ षड आश्रयम, छह आश्रय हैं इसके। षड आश्रयम षड गुण योग युक्तम। अब छह आश्रय क्या हैं? छह आश्रय के बारे में ऐसा कहते हैं, यहाँ छह इंद्रिय हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय हैं। इन पंच महाभूतों के अलग अलग अपने अपने असाधारण गुण होते हैं। जैसे आकाश का शब्द गुण है, और इस शब्द गुण को हम अपने श्रोत्रेंद्रिय कान से जानते हैं, सुनते हैं। तो ये क्या है? ये तो शब्द का एक गुण हुआ। और दूसरा वायु का गुण है स्पर्श, इसको त्वगिंद्रिय से हम जानते हैं। तो वो इंद्रिय से उसका विषय होता है यह। और इसी तरह स्पर्श के बाद क्या है? तीसरा रस, हाँ रूप, रूप है तेजस का, तेज का, जिसको हम आँख से देखते हैं। रूप, रूप माने कलर, वर्ण, रंग, हम उसको देखते हैं आँख से। और रस होता है, वो जल का गुण है, इसको हम अपने जिह्वा रसनेन्द्रिय से जानते हैं। और पृथ्वी का गंध है, इसको नासिका, नाक, घ्राणेन्द्रिय से जानते हैं। तो इस तरह पांच गुण हो गए विशेष गुण। इसके अतिरिक्त भी सुख दुख आदि का पता चलता है किस इंद्रिय से? कान नेत्र आदि इंद्रियों से नहीं, एक है मन इंद्रिय, अंतःकरण जिसको कहते हैं। अभी तक जो इंद्रियां कही गई ये इनको बाह्य करण कहते हैं, क्योंकि इनसे बाह्य जो बाहर के विषय हैं उनका पता चलता है। और अंतःकरण ऐसा है, वो अंदर के गुणों का ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, अब किसी का सुख दुख जो कुछ होता है ये उसी को पता चलता है, दूसरे को नहीं। बाहर का जो वस्तु है इसको तो सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन अंदर का जो वस्तु है उसको स्वयं ही अनुभव कर सकता है, दूसरा कभी नहीं।
तो इसके लिए उसके उसके लिए भी एक उस आंतर विषय जो है उसको लेंगे, तो उसके लिए एक इंद्रिय है, उसको हम अंतःकरण कहते हैं। करण कहिए, कुछ लोग उसको इंद्रिय नहीं मानते हैं, अलग बात है, लेकिन षड इसको हम कहते हैं षडाश्रय। और षड गुण योग युक्त, 6 इंद्रियों का आश्रय है यह शरीर, और षड गुण योग युक्तम, इंद्रियों के जितने ये 6 प्रकार के गुण हैं उनसे युक्त है अपना ये शरीर, उसके उससे संबंधित है। और स सप्त धातु, यहाँ क्रम से 7 धातु, धातु माने इस शरीर का धारक तत्व हैं जो इस शरीर में उपलब्ध हैं, तो उनको कहते हैं सप्त धातु। सप्त धातु वाला है यह शरीर, सप्त धातु। अब सप्त धातु क्या क्या हैं, तो इसका वर्णन आता है गर्भोपनिषद में। हम जो भोजन करते हैं उसमें से एक रस मिलता है। अब रस से शोणित बनता है रक्त, शोणित से मांस, मांस से मेद, मेद से स्नावा, अंदर जो नस है उसको सिरा कहते हैं, नस स्नावा, और स्नावनः अस्थि, उससे अस्थि, अस्थि और अस्थिभ्यो मज्जा, उसमें से मज्जा, और मज्जा से शुक्र, और शुक्र शोणित संयोग से ये शरीर बनता है। यहाँ ये सप्त धातु आ गए, ये सप्त धातु वाला होता है अपना ये शरीर, इसलिए सप्त धातु। और त्रिमलम, 3 मल हैं। मल क्या है? 3 प्रकार से मल निकलते हैं, वात पित्त कफ जिसको कहा जाता है, ये 3 मल हैं यहाँ। और द्वियोनिम, 2 के संयोग से बनता है, इसलिए इसको द्वियोनि कहा गया है, माता और पिता से। और चतुर्विधा आहारमयम शरीर, जो आहार के बिना तो ये शरीर नहीं रह सकता है। इसका जीवित रहने के लिए, इसके जीवित रहने के लिए आहार तो अवश्य चाहिए। फिर वो जो आहार, अन्न आहार है, वो 4 प्रकार का है, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, ऐसा कहते हैं। ये सब जाठराग्नि से पक्व हो करके शरीर में जिस काम के लिए जिसका विनियोग होना चाहिए उतना विनियोग करके जो अवशिष्ट अंश है उसको मल के रूप में बाहर निकाल देता है अपना शरीर। तो ये इसका भी वर्णन है। तो 4 प्रकार के भोजन हैं हमारे भोजन में, और भी अनेक प्रकार हैं, सबका इसी 4 में अंतर्भाव किया जाता है। तो इस तरह अपना यह स्थूल शरीर है। ये हुआ स्थूल शरीर का वर्णन। और इस वर्णन से क्या पता चलता है? ये आत्मा नहीं है। इस स्थूल शरीर को हम आत्मा समझे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है, ये स्थूल शरीर तो जड़ पदार्थ है, आत्मा चेतन है। ये स्थूल तो चेतन नहीं है स्थूल शरीर, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? सभी जड़ पदार्थ से ही उत्पत्ति हुई है, और स्वयं जड़ ही है, जड़ात्मक यह शरीर कभी भी आत्मा बन नहीं सकता। तो इसीलिए इसको अनात्मभूते देहादो ऐसा कहा गया है। ये वास्तव में आत्मा नहीं है। इसको समझाने के लिए शरीर किस प्रकार से बना है और कैसे वो स्थिर है, इस सब का वर्णन यहाँ पर किया गया। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज।